Let's move to our class. आज की क्लास में हम बेसिक्स ऑफ आईसीटी स्किल्स पढ़ेंगे, ठीक है। जो मैंने कल आपको बोला था, आज हम ये वाला टॉपिक आईसीटी पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन, as I have earlier mentioned it and discussed it with the students in the class, कि इंफॉर्मेशन क्या चीज होती है। ये एक मसला है यहाँ पे कि इंफॉर्मेशन, सबसे पहली बात हमारे पास यहाँ पे दो चीजें होती है कि इंफॉर्मेशन पहले समझनी है हमें, ये इंफॉर्मेशन होता क्या चीज है। इंफॉर्मेशन इससे पहले एक डेटा होता है, और डेटा जब हम प्रोसीड करते हैं उस चीज को फिर इंफॉर्मेशन कहते हैं। मैंने परसों बताया था आपको कि 4+4, अगर हमारे पास 4+4 हम लिखते हैं तो ये हमारे पास डेटा है, लेकिन जब उसके बाद प्रोसीड करके बाद प्रोसेस करके बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन मिल जाती है, वो होता है 8। जब हमारे पास आए इसका मतलब हमें ये इंफॉर्मेशन मिली। आप इसी बात को ऐसे ही समझो। बेटा आप अपने साइड से म्यूट किया करें, मैंने पहले ही भी बोला था आपको। तो उसके बाद अगर हम ये चीज देखा करें, जैसे हम कोई नया घर बनाते हैं, उसके लिए सारा मटेरियल ला के रखते हैं। पहले मटेरियल लाने के बाद फिर कंस्ट्रक्ट करते हैं, चाहे हम कोई बिल्डिंग करें, चाहे हम कोई पुल करें, घर करें, कोई भी चीज, तो उसके बाद वो एक इंफॉर्मेशन बन जाती है। ऐसे ही समझो एक इंफॉर्मेशन है, और उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कि कम्युनिकेट होना, इंफॉर्मेशन से कम्युनिकेट होना। और किसकी वजह से, ये 3 पॉइंट्स है, किसकी वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से। जैसे आपको मैं सिंपल सी एग्जांपल दूं, आप लोग आज एवरीडे यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग व्हेन यू यूज ए कंप्यूटर, टैबलेट और मोबाइल फोन, जो भी आप यूज करते हैं, इनमें ये सारा कुछ एग्जांपल्स है आईसीटी की, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन हम लास्ट लगभग 2 to 4 वीक्स से पढ़ रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स हमने पढ़ा, ये कम्युनिकेशन होता क्या चीज़ है, इसकी मीनिंग हमने पढ़ी। तो इसका मतलब है सिंपली, एक हो गया इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेट होना थ्रू द मीडियम ऑफ टेक्नोलॉजी, ये चीज़ समझना है। जैसे आप अगर किसी को मेल करते हैं, सेंड फॉर एग्जांपल इफ यू आर सेंडिंग एन ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये भी हमने पढ़ा है अच्छे से। अगर हम किसी को ईमेल सेंड करेंगे, तो जब हम ईमेल सेंड करते हैं उसमें क्या चीज यूज होता है, मीडियम क्या होता है उसमें, उसमें मीडियम टेक्नोलॉजी होती है। हम सिंपली, एक तो मेल हम ऐसे भी कर सकते हैं, अपने किसी दोस्त को भेज सकते हैं पोस्ट ऑफिस के थ्रू, एक हो गया वो मेल। दूसरा हो गया ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये इलेक्ट्रॉनिक मेल हम कैसे भेजते हैं, ये हम भेजते हैं कंप्यूटर के थ्रू, आईसीटी के थ्रू, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। बिल्कुल ये चीज समझनी है। और उसके बाद ब्राउज द इंटरनेट और मेक ए वीडियो कॉल, ऑल these are all examples of using ICT skills and technology to communicate। ये सब चीजें यूज होती है किस चीज में, कम्युनिकेशन होना। एक तो हुई नॉर्मल कम्युनिकेशन, जो मैंने आपसे ये अच्छे से डिस्कस किया। कम्युनिकेट हम होते हैं जैसे फेस टू फेस, अगर हम किसी फ्रेंड से कम्युनिकेट हो जाएंगे, उसके साथ बातचीत करेंगे, ऐसे ही समझिए ये कम्युनिकेशन है। लेकिन इसमें क्या चीज होता है, इन्फो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज होती है, इसमें टेक्नोलॉजी यूज होती है। और टेक्नोलॉजी के थ्रू हम एक दूसरे से कम्युनिकेट होते हैं। जैसे ये यहाँ पे ईमेल से या मोबाइल फ़ोन से, ये वाला मोबाइल फ़ोन से भी जो हम कम्युनिकेट हो रहे हैं, वो हम हो रहे हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। जैसे आईसीटी स्किल्स, स्टडीइंग आईसीटी कंप्यूटर साइंस एट थर्ड लेवल मीन्स यू विल डेवलप मोर एडवांस स्किल्स एंड नॉलेज। जैसे अगर हम नेक्स्ट लेवल में ये आईसीटी कंटिन्यू करेंगे, इससे हमें बहुत सारे फ़ायदे मिल सकते हैं। एक तो हमें बिल्कुल हमारे पास जो नॉलेज है, वो गेन करेंगे। उसके साथ-साथ अगर कोई बच्चा इसमें आगे जाना चाहता है, जैसे वो बोलते हैं मुझे कंप्यूटर से आगे पढ़ने, मुझे इंजीनियरिंग करनी है, उसके लिए आगे ये वाला फील्ड होता है कि वो उसमें कोडिंग, प्रोग्रामिंग या कुछ भी थ्योरेटिकल नॉलेज अंडरस्टैंडिंग टॉपिक्स लाइक कंप्यूटर साइंस एंड वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट से हम वेबसाइट्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझनी है। उसके बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका देखेंगे, यहाँ पे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इंफॉर्मेशन कैन बी रिकॉर्डेड, इंफॉर्मेशन कैन बी रिकॉर्डेड और स्टोर्ड इन मेनी वेज, ये वाला पॉइंट क्या कहने का मतलब है। यहाँ पे मैंने क्या मेंशन किया है इसमें, कि इंफॉर्मेशन जो है
इंफॉर्मेशन, अब आपको इंफॉर्मेशन समझ में आई ही गई होगी अच्छे से कि दो चीज़ें हैं, एक डेटा है और एक इंफॉर्मेशन है। जब हमारे पास रॉ डेटा होता है, रॉ मटेरियल होता है, उसको हम डेटा बोलते हैं, जिसको कोई कोई जो मीनिंगलेस होता है, जब वो कंस्ट्रक्ट करके कोई ऐसी चीज़ बनाता है, तब जाके हमें समझ आता है कि ये नहीं, ये इंफॉर्मेशन है। तो इस चीज़ की मजा कैन बी रिकॉर्डेड और स्टोर्ड इन मेनी वेज। इस चीज़ को हम डेटा को, फॉर एग्जांपल 4+4 = 8 आया है, इस 8 को हम स्टोर कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं इन मेनी वेज, बहुत सारे तरीकों से, बहुत सारे मीडियम्स से। कैसे? इट कैन बी हैंड रिटन, ये हैंड रिटन हो सकता है। हैंड रिटन आपको पता ही है, जैसे आप मैनुअल वर्क करते हैं घर में, कॉपी पे जैसे आप लिखते हैं। आप मैंने आज की क्लास पढ़ाई और आप ये क्लास क्या करेंगे, जैसे आप इसको कॉपी पे लिखेंगे तो समझ लेना है हमें कि आपने ये हैंड रिटन लिखा ऑन पेपर, जो आप कॉपी पे लिखते हैं, लेकिन ये भी स्टोर हुआ। टाइप्ड यूजिंग ए टाइपराइटर और ए कंप्यूटर, जैसे आप टाइपराइटर से टाइप करेंगे या आप कीबोर्ड से यूज़ करेंगे या आप मोबाइल फ़ोन में अगर आप डेटा स्टोर करना चाहते हैं, आप टाइप करते हैं, आप मोबाइल फ़ोन में टाइप करते हैं, फिर उसके बाद स्टोर करते हैं, फाइल को वहाँ पे सेव करके रखते हैं। ऐसे हमारे पास वेज है कि हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। व्हेन इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड एंड रिकॉर्डेड ऑन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या-क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यही, जैसे कंप्यूटर है, लैपटॉप है, स्मार्टफ़ोन है, ये सारे क्या चीज़ है? ये सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इट इट टेक्स ऑन डिजिटल फॉर्म। आईसीटी डिवाइस आर टैबलेट, स्मार्टफ़ोन एंड लैपटॉप्स एक्स्ट्रा। ये चीज़ आपको क्लियर हुई? सो नेक्स्ट है आईसीटी एट वर्क। काम पे हम कैसे ये एक्चुअल में हाउ इट वर्क्स होता है। आईसीटी हैज़ बिकम पार्ट एट आवर वर्क प्लेस। काम की जगह, जैसे आप स्कूल में या कॉलेज में या किसी भी ऐसी जगह अपने ऑफिस में, ये काम इसकी क्या मीनिंग्स है और इसकी क्या फंक्शनलिटी है, ये काम क्या करता है, ये कहाँ पे यूजेज होता है, ये चीज़ हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आईसीटी has become part of our place in all sectors of economy, right from carrying out money transactions through the online banking system to development textbooks or research papers in education institute। जैसे ये हमारे डेली बेसिस जो है हमारे काम में मदद करता है। कैसे करता है आईसीटी काम में मदद? जैसे अगर हम बोलेंगे कि हम अगर ट्रांज़ैक्शन करते हैं, अगर हमारे पास जब हम जाते हैं एटीएम के पास जाते हैं, बैंक पे जाते हैं, अपनी ट्रांज़ैक्शंस करते हैं, अपने बैंक से अकाउंट में से पैसे निकालते हैं, वहाँ पे जमा कराते हैं। तो इस चीज़ में क्या किसने मदद किया हमें वहाँ पे? आईसीटी, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी ने। उसके बाद जैसे आप अगर हम बोलेंगे डेवलपमेंट ऑफ टेक्स्ट और रिसर्च पेपर्स इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, अगर हम रिसर्च पेपर बनाते हैं, अगर हम किसी भी जगह रिसर्च करते हैं, किसी एक टॉपिक के पर्टिकुलर कोई कोई ऐसा नया काम खोजते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, हाँ, तो उस चीज़ में मदद करती है हमारे पास से ये टेक्नोलॉजी लगती है। उसे हम एनालिसिस करते हैं, टेक्नोलॉजी से प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, उसके बाद अपनी जो अपना वर्क होता है वो पब्लिश करते हैं या रिसर्च करते हैं। वी यूज डिफरेंट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। सॉफ्टवेयर पे एक और क्लास होगी हमारे, अलग से क्लास पढ़ेंगे। पहले भी डिस्कस किया है थोड़ा बहुत, लेकिन उसके बाद भी और एक क्लास पढ़ेंगे हम अलग से। वी यूज डिफरेंट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन टू कंप्लीट टास्क लाइक मेकिंग डॉक्यूमेंट्स, कैलकुलेशंस, टेबल्स, ग्राफ्स, etc। जैसे, और एक और बात यहाँ पे, वी कैन आल्सो यूज एप्लीकेशन टू डू एवरीडे वर्क लाइक बाइंग थिंग्स, बुकिंग ट्रेन टिकट वगैरह। ये सब चीजें कहने का मतलब है, दीज आर ऑल एप्लीकेशंस ऑफ द आईसीटी। लाइक अगर आपको जैसे बाहर जाना है, मुंबई जाना है, दिल्ली जाना है, तो आप क्या करते हैं, आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं, या आप ट्रेन टिकट बुक करेंगे, तो वो एप्लीकेशंस है, वो एप्लीकेशन है, प्रॉपर एप्लीकेशन बनाई गई है टू डू एक पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ जॉब। एक पर्टिकुलर काम करने के लिए एक एप्लीकेशन जैसे बनाई। फॉर एग्जांपल, अगर आपको दिल्ली जाना है और आप ट्रेन टिकट करना चाहते हैं, एक एप्लीकेशन होती है जो रियल टाइम में रन होती है, उस एप्लीकेशन में ये चीज़ होता है कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी टिकट अभी वैकेंट है। तो आप जब वो टिकट बुक करते हैं, उसके बाद वो टिकट ऑक्यूपाई हो जाती है, और ये फिर रियल टाइम में ये एप्लीकेशंस काम करती है। मतलब कि अगर यहाँ पे आपको दिखाए कि अभी कितनी रिमेनिंग टिकट्स हैं, जो यहाँ पे होगा ऑपरेटर उसको दिखाता है कि कितनी टिकट्स अभी रिमेनिंग, या फ्लाइट टिकट बुक करते हैं, या कोई भी ऐसे जैसे स्कूल के लिए, स्कूल ऑपरेशंस के लिए अगर कोई सॉफ्टवेयर बनते हैं, तो उनमें ज़रूरत आता है, या हॉस्पिटल में हो जाते हैं, ये एप्लीकेशन लग जाते हैं कि पेशेंट्स का रिकॉर्ड रहता है, इक्विपमेंट्स का रिकॉर्ड रहता है। इन सब चीज़ों के लिए ये एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी यूज़ होती है। उसके बाद वी कैन आल्सो यूज़ एप्लीकेशन, ये हमने देखा। इंटरनेट
बैंकिंग एंड मेकिंग पेमेंट्स ऑनलाइन। आप इंटरनेट बैंकिंग करते हैं, जैसे आपके पास अगर जेके बैंक है या कोई और एसबीआई बैंक है, आप इसमें से करते हैं, आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ये कर सकते हैं। ये भी हमारे पास एक प्लस पॉइंट होता है इसका, आईसीटी का। ये समझो ये हमारे पास एक एप्लीकेशन है। उसके बाद एक और चीज़ हम देखेंगे, इट आल्सो इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग, मैनेजिंग इमेज एंड डॉक्यूमेंट्स, गैदरिंग एंड प्रोसेसिंग डेटा एंड प्रेजेंटिंग देम। जैसे आप अगर अपना डेटा बनाते हैं, उसको यूज़ करते हैं, या अपनी प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, जैसे आपके पास अगर आपको कोई कोई प्रेजेंटेशन देनी होगी, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू आप लैपटॉप पे वो टाइप करके अच्छे से आप अपने ये प्रेजेंटेशन बनाते हैं। और डिफरेंट वीडियोस आप, ग्राफिक्स आप यूज़ करते हैं, एनिमेशन आप यूज़ करते हैं, आप डिफरेंट सोर्सेज से, जैसे आपने नेट पे वहाँ पे डाउनलोड किया, कोई इमेज डाउनलोड की, जो एनिमेशन होगी वो डाउनलोड की, और अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको मोर ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाओगे, उसको अट्रैक्टिव बनाओगे, अपनी कम्युनिकेशन को, अपनी इस प्रेजेंटेशन को, जो आपको लोगों के सामने अपनी प्रेजेंटेशन जैसे शो करनी है। अगर आप अपने अपना कंप्यूटर पे किसी को प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हो, एक तो आप हैंड रिटन लिखोगे, दूसरा किसी भी जगह अगर आपको लगे कि यहाँ पे मैं कोई और एडिशन करूँ, इसमें कोई एनिमेशन बनाऊं, थ्रू द हेल्प आप आईसीटी आप ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। देयरफॉर एम्प्लॉइज आर एक्सपेक्टिंग टू प्रोसेस साउंड नॉलेज ऑफ दीज डिपेंड ऑन वेरियस सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर्स। आज अगर हम बात करेंगे बियॉन्ड ऑफ दिस टॉपिक में, आपसे ये चीज़ कहूँ साइड में, कि आज चाहे एक स्टूडेंट हो, उसका डेटाबेस बन जाता है, चाहे एक एम्प्लॉय हो। अगर आप टीचर्स की बात करेंगे, इनका अलग डेटाबेस बन जाता है। ये आईसीटी ने हर जगह इस टाइम अपना जो है कदम जमा के रखा है। जैसे अगर आप स्कूल की बात करेंगे, स्कूल मैनेजमेंट की बात करेंगे, आपका यू ऑल आर बीइंग रिकॉर्डेड। आपका जितना भी डेटा है, आप कहाँ रहते हैं, आपका क्या नाम आता है, पहले ये होता था सिर्फ स्कूल तक महदूद होता था, आज वर्ल्ड वाइड है। आज ऑनलाइन भी आपका डेटाबेस बन जाता है। आज एक टीचर का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन होता है, हर एक एम्प्लॉय का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन होता है। वो किस वजह से होता है? क्योंकि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में वो बहुत हेल्पफुल करता है। क्योंकि आज आप देखेंगे किसी भी पर्सनालिटी को आप नेट पे सर्च करते हैं और उसके अचीवमेंट्स देखते हैं, उसके रिकॉर्ड्स पढ़ते हैं, या उसका रिसर्च पढ़ते हैं, उसने क्या अचीवमेंट्स आज तक किया वो पढ़ते हैं। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकता है बेटा।